हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा 1.3 का लास्ट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो टॉपिक का नाम लिख लो आप लोग, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, और स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग का यही काम है, सबसे पहले बेसिक्स करते हैं। बेसिक्स में देखो यहाँ पर क्या लिखना है, तो तुम लोग के दिमाग में ये रखो, कहीं पर भी इफ और देन रहेगा, इफ और देन समझता ना आप लोग को, इफ और देन, उसी में हम लोग कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लगा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते आ रहे, पूरा नेगेशंस का पूरा देख लिया रहेगा। तो होपिंग कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस में देख रहे हो, ठीक है। चलो कहीं पर इफ और देन रहेगा, इफ और देन मतलब हम लोग सिंबॉलिकली कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक एरो क्यू, कभी भी ऐसा रहेगा तो हम लोग तीन पार्ट इसका कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग इसका कॉन्वर्स निकाल सकते, सेकेंड पार्ट हम लोग इसका इनवर्स निकाल सकते, एंड थर्ड वन इज व्हाट, हम लोग इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। देखो बच्चा, जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ ना उस तरह तुम लोग सोचने का, क्योंकि अपने तरफ से अभी फिलहाल के लिए दिमाग कुछ मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ये वही सोचना। देखो इफ और देन, कहीं पर भी कॉन्वर्स लगेगा क्या, नहीं। कहीं पर भी इनवर्स लगेगा क्या, नहीं। कहीं पर भी कॉन्ट्रापॉजिटिव लगेगा क्या, नहीं। कहाँ पर लगेगा, इफ और देन वाले स्टेटमेंट में। इन शॉर्ट हम लोग ने, याद करो, कंडीशनल बोलते थे, याद आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है मालूम है, देखो ये वाला इसके पीछे भाग रहा है, पी वाला इसके पीछे भाग रहा है, तो कॉन्वर्स क्या होता है ये चीज याद रखना। कॉन्वर्स मतलब ये जो ऐसा भाग रहा है ना, इफ देन, तो तुम लोग को इसको उल्टा करना है। ये देखो वन मोर टाइम, यहाँ पर पी क्यू, कॉन्वर्स मतलब इसको उल्टा करना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्यू वाला पी के पीछे भागेगा। बोलो एम आई क्लियर, यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या होगा, हम लोग है ना इसको चेंज कर रहे, किसमें चेंज कर रहे, कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो हम लोग ने बचपन में ना साइन थीटा कॉस थीटा खेला है। देखो साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था। अगर मैं यही बच्चे से पूछूं साइन इनवर्स, तो तुम लोग लिखते कैसे हो, साइन इनवर्स मतलब ऊपर क्या लगता है, -1 टाइप ऐसा कुछ तो दिखता है ना। उसी तरह मैंने याद कराया, इनवर्स मतलब ये जो भी दिखता है ना, इसके आगे माइनस लगाने का, ये वाला पार्ट। माइनस मतलब नेगेशन आ जाता है, लेकिन अपन ये सब नहीं सोच रहे, हम लोग सिर्फ ये सोच रहे कि इनवर्स मतलब क्या था, आगे माइनस आता है। और कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब क्या होता है मालूम है, जो इनवर्स लिखला है ना उसको एक्सचेंज कर देना। अभी सर इसको याद करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, रुक जा, अभी सम करेंगे ना तो पूरा आसान हो जाएगा। इस पे ना JEE मेंस में भी क्वेश्चन देखे गए। CET के लोग का तो ये फेवरेट है, समझ पा रहे हो। MHT CET जो हमारा एग्जाम होता है ना, उन लोग का ये फेवरेट है। कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग आगे चल के सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तीन चीज याद कर लो, एक बार वापस। चलो सब लोग, एवरीवन, इफ और देन में ही कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव कहाँ पर लगता है, कहाँ पर लगता है, बोलो, एक बार बोलना चाहिए। हाँ सर, सिर्फ इफ और देन में। पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, तो कॉन्वर्स में ये दोनों को पकड़ के क्या करना है, ये दोनों को पकड़ के एक्सचेंज करना है। बरोबर है ये चीज। इनवर्स मतलब क्या था, वो सेम टू सेम में क्या करना है, माइनस लगाना है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव में इनवर्स का उल्टा कर देना है, इनवर्स का उल्टा कर देना है। बोलो ये क्लियर है सबको। चलो एक सम करते। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग क्या लिखा है, ये देखो, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड व्हाट कॉन्ट्रापॉजिटिव। यही क्वेश्चन है ना। देखो टेक्स्ट बुक में देखो, नहीं भी लिखा तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। देखो सबसे पहले लिखा है इफ एक्स लेस देन, ऐसा कुछ तो लिखा है, वाई देन, ये अभी 2023 में ये 3 मार्क्स के लिए आया था, याद रखना, x²। और यहाँ पर कुछ तो लिखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ये अपने को लेना देना नहीं, ये बकवास डेटा है, समझ पा रहे हो। ये इसलिए तभी जाके ये ऐसा हो सकता है। रियल इसलिए बता रहा क्योंकि इमेजिनरी नंबर जब होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, तब कोई भी इंसान इसको कंपेयर नहीं कर सकता। इसलिए ये बता रहा है कि ये जो भी है ना, कंपैरिजन तभी होता है जब वो रियल नंबर है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 3 बड़ा है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर, देखो अगर मैंने बोलता 2 + 3i, यहाँ पर 3i + 4i, 4 लिख दिया, तो बच्चा कौन बड़ा है ये हम लोग को पता नहीं, इसमें निकलता ही नहीं। इसलिए सिर्फ ये बताना चाहता है, जब भी कंपैरिजन होएगा ना, तो जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। अच्छे बच्चों को लगता है ये बकवास डेटा है, अरे बकवास डेटा नहीं, तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज याद रखना, रियल नंबर का ही कंपैरिजन होता है, इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। बोलो ये क्लियर हो गया। हम लोग नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये क्लियर हो गया। इसलिए तो मेरे हिसाब से ये समझ गया। ये यहाँ पर डोंट वरी, मैंने लिखा डोंट वरी, चलेगा यहाँ पर। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो एग्जाम में आया था ये वाला 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो बच्चा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। क्या तेरे को इफ और देन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इफ दिख रहा है और देन दिख रहा है। तो चलो बताओ ये क्या रहेगा अपना, लेट पी क्या होगा, ये जो दिखता है उसको लिखने का, और क्यू
क्यू, ये जो दिखता है उसको लिखने का, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, बराबर है बच्चा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका सिंबॉलिकली फॉर्म बताओ, सिंबॉलिकली फॉर्म, इट्स सिंबॉलिकली फॉर्म इज व्हाट, इट्स सिंबॉलिकल या सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा, ई फॉर देन मतलब क्या होता है, पी सिंगल एरो क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यस और नो। अब तो बहुत ही आसान है, क्या क्या निकालना है बोलो सर, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तुम लोग को निकालना है यहाँ पर कॉन्वर्स, क्या निकालोगे, कॉन्वर्स। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर निकालते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का आंसर क्या होता है, कॉन्वर्स बोलो क्या होता है, ऐसा दो बिंदी बना के लिखने का। कॉन्वर्स इज व्हाट, अभी हमने सीखा ये पी और क्यू है ना, तो इसको एक्सचेंज करने का, लिखने का ऐसा क्यू सिंगल एरो पी। अच्छा अब इसको स्टेटमेंट में लिखो, सिंगल एरो दिख रहा है, इसका मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे वो ई फॉर देन भी आएगा पिक्चर में। तो बोलो इफ क्यू देन पी। चलो इफ क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ऐसा, देन पी, पी क्या है, पी क्या है, ये वाला पार्ट। अरे वो बच्चा ये समझा या नहीं समझा, ये हो गया पहला कॉन्वर्स। ये क्लियर हो गया सबको, कॉन्वर्स कैसे निकाला हमने ना। आगे इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालना रहता है सर, इनवर्स कैसे निकालना रहता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ये जो दिखता है देखो इनवर्स, ये जो दिखता है ना उसके आगे माइनस लगाना रहता है, मतलब पहले वाले के आगे पी और यहाँ पर पी के आगे नेगेशंस और यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी सिंगल एरो है, सिंगल एरो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंगल एरो इसका मतलब ई फॉर देन आएगा। तो यहाँ पर इफ नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब पी के आगे नॉट लगाओ, पी ये क्या लिखा है एक्स लेस देन 1 वाई। तो तुम लोगों को मैंने सिखाया था इसका नेगेशन किस तरह निकलता है, याद करो बच्चा। इसका नेगेशन निकालने के लिए सबसे सस्ता लैंग्वेज कट कर दो, या फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, एक्स जो ऐसा हो ऐसा लिखो, वाई इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू लिखो। मतलब सर ये ऐसा वाला ऐसा लिखने का, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू है तो इक्वल टू हटाओ, जो जमता है वो लिखो, कोई मैटर नहीं करता। इस वक्त मैं ये प्रीफर कर रहा हूँ, तुम लोग ये प्रीफर कर सकते हो। एम आई क्लियर। चलो यहाँ पर इफ पी का नॉट, पी का नॉट मतलब एक्स लेस देन वाई, चलो कट कर दिया। देन चलो कट करने वाला मैटर बता रहे, यहाँ पर क्यों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसको कट कर दो और लिखो, चलो दोनों ही लिख लेते हैं। इफ बोलो क्या आएगा, एक्स, इसका नॉट लगाना है तो जो ऐसा है वो ऐसा लिख देने का, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू लगा देने का। देन सेम चलो इसका भी बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो जो ऐसा है वो ऐसा लिखो, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू लगा देने का, आंसर दोनों ही चलेगा। क्लियर हो गया ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सर। यहाँ पर कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या सीखा हमने, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या सीखा वो बताओ। कॉन्ट्रापॉजिटिव कुछ नहीं, ये जो दिखता है इसका उल्टा कर देने का। बोलो ये क्लियर हो गया, मतलब क्या, इफ क्यू, इफ नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन क्यू क्या है, क्यू का उल्टा करना है। चलो दोनों मैटर नहीं लिख रहा हूँ, एक ही मैटर लिखो। चलो ये वाला बोलो, इफ क्यू का नेगेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट, देन पी का नेगेशन एक्स लेस देन वाई। बोलो ये क्लियर हो गया। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बेसिस बहुत सारे हो गए अपने। अब आराम से बात करना मतलब टाइम का वेस्ट करना, समझ पा रहे हो। अब तुम्हारा स्पीड अच्छा हो गया, सात लेक्चर हो चुका है तकरीबन, ये 8वां लेक्चर है मैथमेटिकल लॉजिक का, समझ पा रहे हो। तो एक बार देख लो क्या होता है, ई फॉर देन रहेगा तो ही हम लोग उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लगा सकते हैं। कॉन्वर्स क्या होता है, ई फॉर देन रहेगा ना, इफ पी देन क्यू, तो कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, इफ क्यू देन पी। प्लीज तुम लोग ऐसा याद करोगे तो फंस जाओगे। तुम लोग याद रखना, ये वाला ये ऐसा रहेगा ना तो एक्सचेंज करना, दूसरा वाला बोलो क्या आएगा, इनवर्स में जो पहला और दूसरा रहेगा ना उसके आगे नॉट लगा देना। तीसरे में क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव में जो इनवर्स है ना उसको एक्सचेंज कर देना। ऐसा याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक डील करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो ये देखो यहाँ पर एंट्रांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंट्रांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ। चलो ऐसा कुछ तो लिखा है मैंने, ऐसा कुछ तो लिखा है मैंने, बोला कि इसका कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो। चलो अच्छा देखते हैं, एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा, ताकि ना तुम लोग ना समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमेशा पी और हमेशा क्यू के फॉर्म में नहीं आते। ये तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है जो हमेशा ही आएगा। देख महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऐसा आता है, एग्जाम में सीईटी में ऐसा आएगा, ऐसा कुछ भी भलता इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो, इसका इनवर्स निकालो। तो बच्चा तू याद नहीं किया, तूने कंसेप्ट को समझा है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि इनवर्स मतलब क्या होता है। ए पहले कॉन्वर्स बोलो, कॉन्वर्स क्या होता है, जो ऐसा है ना उसको ऐसा करने का। बस देखो ये क्लियर हो गया, ये हो गया कॉन्वर्स। कितना इजी है। अच्छा आगे बोलो अगर मैंने तुम लोग में से किसी बच्चे को बोला इनवर्स क्या है, तो इनवर्स क्या है, बोलो जो ऊपर दिखता है ना उसका साइन चेंज करने का। साइन चेंज करने का मतलब ये माइनस पी है ना, तो क्या लिखोगे, पी और सिंगल एरो, ये बोलो
देखो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू। अरे मतलब क्या होता है, देखो ना इनवर्स में ध्यान से देखो, इसके आगे साइन लगाने का, माइनस का साइन डालने का। अभी इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस और माइनस पी क्या होता है, पी होता है। अरे इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा आगे बोलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्यों मैं उधर देखूं, क्योंकि आशीष सर ने आपने क्या सिखाया मालूम है, इनवर्स को देख, इनवर्स को देख, इनवर्स को देखने का इसका उल्टा करने का। अरे बरोबर है कि नहीं बच्चा ये, अरे समझा ये नहीं समझा। देखो यही सब होता है डिस्कशन। मैंने पहले बोला ऑफलाइन वाली पूरी कंटेंट में यहाँ पर देने वाला हूँ, ऑफलाइन में मैं जिस तरह बात करता हूँ यहाँ पर। चलो एक काम करते, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, चलो इसका बताओ, इसका बताओ। चलो सबसे पहले इसका कॉन्वर्स क्या आएगा, कॉन्वर्स क्या सिखाया, क्या सिखाया, कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, जो भी दिया है ना, ये देखो सिंगल एरो, इसका मतलब ये ई फॉर दैन ही है, बरोबर है ना। चलो यहाँ पर बोलो कॉन्वर्स कैसे निकलना, ये जो रहेगा इसको ऐसा लिखने का, वन मोर टाइम, जो ऐसा है उसको ऐसा लिखने का, ठीक है। चलो लिख लेते हैं एक्सचेंज, बोलो पी वाला ऐसा भागेगा, बोलो ये क्लियर हो गया। इनवर्स मतलब क्या होता है, साइन चेंज, इनवर्स मतलब क्या होता है, साइन चेंज, साइन चेंज। माइनस क्यू है तो क्यू लिखने का, बोलो ये क्लियर रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, माइनस पी है तो पी लिखने का। अरे समझा बच्चा, ये होता है कंसेप्ट, इस पर फोकस करो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये जो दिखता है ना इसका उल्टा कर देने का। देख मेरी बातों को समझ पा रहे हो एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया एक्स्ट्रा में। ये तो हो गया, ये तो 3 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड में, 2023 की बात कर रहा हूँ, और आगे तो अपने को अभी आ ही जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तुम लोग प्लीज़ इसको कॉपी करो, वो भी प्रैक्टिस करो, फिर आगे की प्रोसीड करना। चलो गाइस एक काम करते, पहले थर्ड वाले सम को डील करते हैं, उसके बाद सेकंड वाला बात करते हैं। देखो बहुत ही आसान होता है, तुम लोगों को मेन क्वेश्चन तो यही है, राइट वर्ड, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पर देखो इफ है, इफ है और देन है, तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने का। यहाँ पर लेट पी को क्या लिखोगे, पी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, डिक्रीजेस सिंबल में कन्वर्ट करने का ये आता अपने को। क्यू क्या लिखोगे, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, ग्रेट सर। चलो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, पी इफ पी देन क्यू, ये हो गया बरोबर है बच्चा। देख कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव यही होता है ना। तो कॉन्वर्स क्या लिखा है, देखो एक्सचेंज करते हैं, इसको इसको देखने का एक्सचेंज, तो इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। चलो इफ क्यू क्या लिखने का, क्यू क्या लिखने का, क्यू प्रेशर इंक्रीजेस। चलो बच्चा यहाँ पर क्या आएगा, प्रेशर इंक्रीजेस देन पी, पी क्या लिखा है, पी क्या लिखा है, पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। देखो कितना आसान है ये सम, सोचो कितना आसान सम है, समझ पा रहे हो। अच्छा यहाँ पर इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में पी को नॉट लगाना है, पी को नॉट लगाना है। पी क्या लिखा है, सरफेस एरिया डिक्रीज, इसका नेगेशन प्लीज डोंट से सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मैंने बताया था नेगेशन का मतलब क्या होता है। तो चलो बोलो इफ, बोलो क्या लिखोगे, पी का नेगेशन, सरफेस एरिया डिक्रीज का क्या लिखोगे, सरफेस, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीज, नॉट डिक्रीजेस, देन क्यू का नेगेशन, क्यू का नेगेशन, क्यू क्या लिखा है, प्रेशर इंक्रीजेस, इसका नेगेशन क्या होता है, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस या डू नॉट इंक्रीजेस, ऐसा मत लिखना डिक्रीजेस, ये इसका अपोजिट वर्ड मत लिखना। तो क्या लिखोगे, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं, यहां तक तो क्लियर हो गया सर। आगे बात कर लो, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब देखो इफ क्यू का उल्टा देन पी का उल्टा, इफ क्यू, क्यू का उल्टा मतलब नेगेशन बोलना चाहता हूँ। प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, 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 देन पी क्या लिखा है, पी का नेगेशन क्या आएगा, सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया, एरिया डज नॉट डिक्रीज। देखो ये चीज़ समझ पा रहे हो तुम लोग, लास्ट लेक्चर से अपना फ्लो अभी अच्छा हो गया है। अब अपने को आराम से करने वाला सीन खत्म करो, अब अपना फ्लो बैठ गया है, साथ ले, ये समझ पा रहे हो, 8वां लेक्चर रहेगा ये, समझ पा रहे हो, देख लो। अच्छा इसके बाद वाला समय तुम लोग को दे रहा हूँ, ये वाला फोर्थ वाला क्या लिखा है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, फोर्थ वाला तुम लोग होमवर्क ले सकते हो। फोर्थ वाला इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, ये सॉल्व करो सब लोग। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, ये तो ऐसा लग रहा है वो बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, फिजिक्स हो कुछ भी हो, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, समझ पा रहे हो, ये वाला पार्ट होमवर्क रहेगा। चलो अब यहाँ पर सेकंड वाला करेंगे, फिर कहानी खत्म करेंगे अपना, ठीक है। देखो सेम यही वोल्टेज इंक्रीजेस देन, ये इसकी जैसी तो है,
हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है, हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है। समझ पा रहे हो ये चीज़? प्लीज़ इसको कॉपी करो। आप सेकंड वाला देखते हैं। चलो गाइस, लास्ट वाला क्वेश्चन, और मतलब यहाँ पर ये सेकंड है लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसान है। अब फैमिली, देखो मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया क्योंकि मुझे लगता है ये सब आने का चांस है एग्जाम में। अब फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज अ लिटरेट। पल्ले नहीं पड़ा। देख इफ और देन है क्या? इफ, हाँ सर इफ तो दिखा लेकिन देन नहीं दिखा। देख बच्चा, इफ दिखा ना, इफ के बाद वाला पार्ट पी है और जो बचा हुआ माल है वो क्यू है। इसका मतलब इफ द वुमेन इन इट इज अ लिटरेट देन अ फैमिली बिकम लिटरेट। देखो इसने उल्टा करके लिखा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इफ के बाद जो होता है वो पी होता है और जो बचा हुआ माल है क्यू है। तो लेट, तो तुम लोग को डरना नहीं है, सिर्फ वही लिखना है। इफ के बाद वाला क्या लिखोगे? द वुमेन इन इट, इन इट। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ईट, ए प्लीज, मैंने लास्ट लेक्चर से बोलते हैं ईट कभी लिखना नहीं। ईट मतलब ये क्या बोलना चाहता है? इफ द वुमेन, एक बार रीड करते देखते ईट का मतलब क्या होगा। अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट, इन इट मतलब फैमिली में, इफ द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, ये लिखना है। कुछ बच्चे ना ईट लिखने की कोशिश करते, इधर ईट नहीं होता। ईट करेंगे तो ये ओपन सेंटेंस पे जाता है। जब कोई तुम लोग पहचान नहीं पाओगे तब ईट लिखो। याद आ रहा है? क्यू का क्या सीन है? क्यू का सीन है अ फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली बिकम व्हाट? लिटरेट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो देन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म तो बहुत ही आसान है, बोलो। देन सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा? चल बच्चा बोल, इज। यहाँ पर क्या लिखोगे? इफ पी देन क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ बच्चे लोग सोच समझ के आंसर दे। चलो यहाँ पर चलो सोचो, हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आ जाए इस बार। बच्चा देख, ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट करेंगे कॉन्वर्स का। कॉन्वर्स का क्या सीन होता है सर? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ सर। ये जो भी लिखा हुआ माल है ना, जो भी लिखा हुआ माल है, इसको एक्सचेंज करो। ग्रेट, अगर तू इतना पहचान गया तो अब मुझे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर, क्योंकि अगर क्वेश्चन निबंध में लिखा है तो तेरा आंसर भी निबंध में होना चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? ग्रेट। यहाँ पर इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। चलो इफ क्यू को क्या लिखा है? क्यू को क्या लिखा है? क्यू। अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ अ family become literate then p क्या लिखा है? p then the woman in the family is literate। तो लिखते then the woman। देखो मैंने बताया था जिस तरह क्वेश्चन होता वैसे इसने सेकंड यहाँ पर है ना, बाद में वापस फैमिली नहीं लिखा, फैमिली को इसने इट लिखा। तो हम लोग भी द वुमेन क्या लिखेंगे? द वुमेन इन इट इज लिटरेट। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? क्या किया हमने, कैसे बात किया, ये चीज समझ गया? इफ द, देखो इफ क्यू देन पी, इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन इट। तुम लोग यहाँ पर वापस फैमिली लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम लोग को इतना चीज तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में जो सब में कॉमन है, इसी को कॉमन सेंस बोल रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया। चलो आगे बोलो सर, इनवर्स कैसे निकालने का? ये देखो, इनवर्स के लिए आप बोलते हो जो क्वेश्चन दिया रहेगा, प्लीज इसको मत देखना, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आगे माइनस लगाना। मतलब यहाँ पर इनवर्स, ये ऐसा आ गया और यहाँ पर ऐसा आ गया। चलो स्टार्ट करेंगे। पी का नॉट लगाओ, सिंगल एरो मतलब इफ और देन ही आएगा। इफ पी का नेगेशन, पी क्या है? द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट। चलो सोचो, ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसका अगर मैं बोलूँगा इसका नेगेशन निकाल, द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, तो क्या लिखोगे? इफ द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन क्यू का उल्टा, क्यू का नेगेशन देन अ फैमिली बिकम लिटरेट। क्या बोलोगे? इसका उल्टा बोलना है। देन अ फैमिली बिकम, नहीं, फैमिली बिकम लिटरेट, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट या डज नॉट लिटरेट, देन अ फैमिली डज नॉट लिटरेट। बोलो ये क्लियर हो गया? एक बार पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पीछे कौन सा समय, क्वेश्चन नंबर 4 का चेक करना जरूरी है रे भाई। इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट लिटरेट। अच्छा यहाँ पर डज नॉट बिकम है ना, डज नॉट बिकम लिटरेट। चलो ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, मैं एडिट वगैरह ज़्यादा नहीं करता, समझे? यहाँ पर जैसा बोला ना, सेम फ्लो। अब फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। नाउ अब मुझे ये बताओ कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रापॉजिटिव सर आप बोलते हो कॉन्ट्रापॉजिटिव में हमेशा है ना, इसको नहीं देखने का, इनवर्स वाला जो स्टेटमेंट रहता है ना उसको उल्टा करने का, बरोबर है ना? हाँ बच्चा सही है। चलो क्यू का उल्टा करना है,
क्यू का उल्टा करना है, क्या बोलोगे? अ फैमिली बिकम, क्या लिखोगे? अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, ये इसका ही ऊपर का चिपका दो ना, देन पी का नेगेशन, देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, तो क्या लिखोगे? देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। इन इट का मतलब समझ गए रहेंगे, इन इट का मतलब समझ गया रहेगा, ये फैमिली है। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? क्या मस्त है ना यार, आसान है, 3 मार्क्स का सम अपने को मिल जाता है, 3 में से 3 मिलता है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो तो जरा, कुछ नहीं, उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है, उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लेके गेम खत्म करना है। तो यहाँ पर अपना 1.3 भी खत्म होता है। तो बच्चा लास्ट लेक्चर में जितना भी कराया था ना उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसके बाद वाले एक्सरसाइज में वो बहुत काम की चीज़ है। तो वापस टेस्ट के लिए मैं पेपर असाइन कर दूंगा, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उसका टेस्ट भी तुम लोग दे देना। हम लोग 10 मार्क्स का टेस्ट रखेंगे, वो भी देख लेना तुम लोग, शायद तुम लोग को मजा आ जाए टेस्ट देने में। तो उसके बाद पेपर करेक्शन के लिए सर मुझे इस क्वेश्चन में तकलीफ हुआ, व्हाट्सअप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। तो अब वाइंड अप कर देते वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना कि सर वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।